आसाम और मेघालय के दूर दराज के इलाकों की सीमाएं पड़ोसी देश बांग्लादेश से मिलने के कारण यहाँ पर तस्कर एजेंटों का काम और भी आसान हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में इस समय करीब 24.5 लाख लोग मानव तस्करी के शिकार हैं। इनमें 80% महिलाएं और लड़कियां होती हैं, जबकि 50% से अधिक बच्चे हैं। बांग्लादेश विमेंस एसोसिएशन के मुताबिक भारत में लगभग 3 लाख बांग्लादेशी महिलाएं और लड़कियां वेश्यावृत्ति के व्यापार में हैं। जो नेपाली है ना उसको तो ज्यादा लेता है पैसा, जो बंगाली है उसको तो 20,000 बीस का जाता है। मेरे को तो 20,000 में 20 का किया। वही नेपाल एक ऐसा देश है जहां से लड़कियों को मानव तस्करी के जरिए लाया जाता है। अभी कल्पना देखो ना, इतना अच्छा खानदान में शादी किया, नेपाली है, नेपाल में शादी किया उसने, इतना अच्छा खानदान में, बहुत खूबसूरत लड़की है। उसको क्या किया है उसका पति ने, दिल्ली में घुमाने के लिए लेके आया, दलालों को बिक्री कर दिया उसको 80,000 के लिए। बॉर्डर लाइक आई से इज ओपन बॉर्डर। मुक्त सीमाएं होने की वजह से तस्करी एजेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। उनका नेटवर्क काफी मजबूत है और वो एनजीओ से भी ज्यादा संगठित रूप में काम करते हैं। ये 1 या 2 नहीं होते हैं, बल्कि एक पूरा माफिया ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ नॉट जस्ट 1 or 2 बट अ ग्रुप ऑफ माफियाज। वो तो खुला जगह है ना, कोई उधर से पहाड़ उस पर चला जाता है, तो इसको कौन देखेगा और रुकेगा भी कौन? इन लोग को, गरीब लोग क्या करेगा? आप लोगों ने कभी देखा है ऐसे लड़कियों को खरीदते हुए बेचते हुए? देखा तो क्यों नहीं देखा। उस दिन में तो 2 लड़की को तो इधर में पकड़ा था जाने का टाइम में। मानकचार बांग्लादेश से सटा हुआ है। यहाँ से न केवल बांग्लादेशी बल्कि मानकचार की लड़कियां भी बेची जाती हैं। काल परसों एक तो लड़की को लेके गया है, तो यहाँ के लड़का कहाँ लेके चुपचाप उसको रखा है, हमको कैसे पता होगा? ऐसे आता है शिकायत 2-4 दिन, 1 हफ्ता 15 दिन बाद आता है हमारे पास। प्रेसिडेंट साहब हमारा लड़की उठा के लेके गया। एक लड़का था आलते, उसने कहा कि वो मुझे दिल्ली में काम देगा। इस सिलसिले में मुझे ले गया। दिल्ली न ले जाकर वो मुझे बिहार में 7,000 रुपए में बेच आया। जिस आदमी को उसने मुझे बेचा था वो जुआरी और शराबी था, उसने भी मुझे बेच दिया। ऐसे ही मैं 6 बार बिकी हूँ। किसी तरह मैं जान बचाकर वापस घर आ पाई। ऐसे हादसे भी हुए जब कई साल बीत जाने के बावजूद भी बच्चे का कोई अता पता नहीं होता। 3 साल हो गए, मेरी बेटी कहाँ गई, किस हाल में है, उसका कुछ पता नहीं। उसका पिता इंतजार करते करते मर गया। अपने घर से दूर रहकर इनको सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ता है। उधर इनके परिवार वाले अपने बच्चों पर हो रहे अत्याचार से बेखबर होते हैं। 4 साल हो गए हैं, मेरी बेटी को उठाकर ले गया और बाद में मुझे खबर पहुंचाया कि शादी करेंगे। एक फोटो भी पहुंचाया, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। कभी ढूंढने की कोशिश की? मैं कहाँ जाऊंगी, अकेली औरत, बाप भी नहीं है बच्चों का, और बदनामी का डर अलग। इन्हीं में से एक है संगमोल, जो अपनी माँ के साथ 15 सालों से अपनी दीदी का इंतजार कर रहा है। मैं बहुत छोटा था। 15 साल पहले एक औरत मेरी दीदी को लेकर गई, कहा कि शादी कराऊंगी। तब से आज तक मेरी बहन का कुछ पता ही नहीं चला। वो सिर्फ 10 साल की थी जब उसे लेके चले गए। तब से आज तक उसका कुछ पता ही नहीं। उसे बेच दिया गया है या उसकी शादी करा दी गई है, पता ही नहीं। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। आसाम, मेघालय और मणिपुर में कई परिवार ऐसे हैं जो अब अपने लाडले के आने की आस छोड़ चुके हैं। वे करें भी तो क्या, उनका सब कुछ पाने की आस में खो चुका है।